ओके, कॉस्टिंग बेसिक कॉस्ट कंसेप्ट्स। तो कॉस्टिंग के अंदर कितने एलिमेंट्स है, बेसिक कितने एलिमेंट्स? तीन। कौन से तीन? मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, ये तीन एलिमेंट्स है। मटेरियल के दो पार्ट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। लेबर के दो पार्ट, कौन से? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। एंड ओवरहेड्स के तीन। कौन से तीन? फैक्ट्री, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये तीन पार्ट्स रहेंगे तुम्हारे ओवरहेड्स के अंदर। कॉस्ट शीट का फॉर्मेट सबसे पहले क्या आएगा कॉस्ट शीट के अंदर? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, उसके बाद ऐड, ओके, ऐड ओपनिंग, ऐड परचेसेस, लेस क्लोजिंग। उसके बाद डायरेक्ट लेबर, ऐड डायरेक्ट एक्सपेंस, यू विल गेट प्राइम कॉस्ट, ऐड फैक्ट्री ओवरहेड्स, यू विल गेट ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। फिर उसके अंदर ऐड ओपनिंग WIP, लेस क्लोजिंग WIP, you will get net factory cost, add। तो क्वालिटी कंट्रोल होता है, रिसर्च डेवलपमेंट होता है, एडमिनिस्ट्रेशन कौन सा? प्रोडक्शन। कैसे समझेगा कि कौन सा खर्चा एडमिनिस्ट्रेशन प्रोडक्शन है? क्लियरली दिया है तो प्रोडक्शन, अदरवाइज जनरल। वेरी गुड। तो तुमको मिलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एड opening stock of finished goods, less you will get add general, add selling and distribution overheads, you will get। अगर इसके अंदर एक कॉस्टिंग में खर्चा नहीं आता है बट ऐसे ऐसे कुछ कुछ अपन डाल सकते, कौन से? इंटरेस्ट, you will get cost of sales, add profit, you will get sales। ओके, तो कल क्वेश्चन नंबर 6 अपन ने किया था और उसके अंदर एक पार्ट रह गया था कॉस्ट पर यूनिट, तो वो अपन पहले निकाल लेंगे। हाँ, तो कॉस्ट पर यूनिट अपने को निकालना है। कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड होना चाहिए पता, कितने यूनिट प्रोड्यूस और कितने यूनिट सोल्ड है। हाँ, लास्ट लाइन में दिया था, देखो क्वेश्चन नंबर 6 के लास्ट लाइन में दिया था 10,000 यूनिट प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड। तो 10,000 यूनिट है जिसको बनाए और बेचे, तो 10,000 10,000 कॉस्ट शीट में अपडेट कर दिए 10,000 10,000। हाँ, तो सब जगह किससे करना पड़ेगा डिवाइड? 10,000 से डिवाइड करना पड़ेगा। डायरेक्ट मटेरियल 24 लाख, 24 लाख डिवाइड बाय 10,000 240। 5 लाख डिवाइडेड बाय 10,000 50, जीरो। ये कितना आएगा प्राइम कॉस्ट? 290, 290। इसका मतलब क्या है? 240 का मतलब क्या है? हाँ, एक यूनिट अगर मैं बनाऊं तो एक यूनिट बनाने के लिए रॉ मटेरियल कितना लगेगा? 240 रुपए का। फैक्ट्री ओवरहेड्स, हाँ, तो ये तुमको लगेगा 41.75, 42 के आसपास। ओके, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट 331.75। ओपनिंग क्लोजिंग WIP तो है नहीं, नेट फैक्ट्री कॉस्ट लगेगा 331.75। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सेम 331.75। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड COGS 331.75। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स 36.67। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 9। कॉस्ट ऑफ सेल्स 377.42। प्रॉफिट 42.58 एंड सेलिंग प्राइस 420। तो अगर एक यूनिट 420 रुपए में बिकता है तो 420 रुपए में बिकता है तो 42 रुपीज का प्रॉफिट कंपनी कमाती है एक यूनिट के पीछे, और उसका कॉस्ट है 377.42 इतना। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7।
Aishwarya Limited submit the following information on 31st March. Sales for the year 2,75,000. Inventories at the beginning of the year. Finished goods 7, WIP 4. Purchase of raw material for the year 1,10,000. Material inventory at the beginning of the year 3. At the end of the year 4. Direct labor 65. Factory overhead were 60% of direct labor cost. Inventory at the end of the year 6. Finished goods 8. Selling expenses 10% of sales. Administration 5%. कॉस्ट शीट अपने को बनानी है, ठीक है। तो अभी इसके बेसिस पे बनाना है, तो सबसे पहले हेडिंग दे दो कॉस्ट शीट का। क्या हेडिंग? ऐश्वर्या लिमिटेड कॉस्ट शीट, ऐश्वर्या लिमिटेड कॉस्ट शीट। नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड, पता है क्या नंबर ऑफ यूनिट कितने प्रोड्यूस एंड सोल्ड है? नहीं, कुछ भी डेटा नहीं है। पर्टिकुलर्स बोलो, पर्टिकुलर्स में पहले क्या आएगा? फॉर्मेट बन गया क्या सबसे पहले? तो क्वेश्चन में पूछा है क्या? नहीं, तो एक्चुअली 2 ही कॉलम बस है, तीसरा कॉलम नॉट रिक्वायर्ड एज सच। पहला आइटम बोलो क्या आ रहा था? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम कितना? हाँ, अभी देखो इसमें सब कुछ है, परचेज भी है, ओपनिंग भी है, क्लोजिंग भी है, तो सब कुछ करना पड़ेगा। ओपनिंग प्लस परचेसेस लेस क्लोजिंग, ओपनिंग प्लस परचेसेस लेस क्लोजिंग। ओपनिंग स्टॉक कितना? मटेरियल इन्वेंटरी एट द बिगिनिंग, ओपनिंग कितना दिया है? 3000, 3000। कितना रॉ मटेरियल परचेज किया है? 1,10,000, 1,10,000। क्लोजिंग कितना है? क्लोजिंग 4,000। तो आउटर कॉलम कंज्यूम आएगा कितना है? 3,000 प्लस 1,10,000 माइनस 4, 1,09,000, 1,09,000। डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर कितना दिया है? 65,000, 65,000। नेक्स्ट इज डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस। कुछ दिया है क्या क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में? नहीं, तो डायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में नहीं दिया है तो 0। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों को मिला के क्या मिलेगा? प्राइम कॉस्ट कितना? 1,74,000, 1,74,000, 1,74,000। एड, एड फैक्ट्री ओवरहेड्स, एड फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना बोला है? 60% ऑफ डायरेक्ट लेबर, जितना भी डायरेक्ट लेबर है उसका 60%, तो 65,000 का 60%, 39,000, 65,000 का 60%, 39,000।
तो कितना आता है ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट? 2,13,000, 2,13,000, 2,13,000. ओके, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट 2,13,000. फिर उसके बाद क्या होता है? यस, एड ओपनिंग WIP लेस क्लोजिंग WIP. एड ओपनिंग WIP लेस क्लोजिंग WIP. बोलो कितना है ओपनिंग क्लोजिंग WIP? दिया है क्या सबसे पहले तो? हाँ बोलो. किधर दिया WIP? हाँ, बिगिनिंग यहाँ पे दिया WIP 4,000 और यहाँ पे बोला एट दी एंड और WIP कितना दिया है 6,000. तो ओपनिंग में 4,000, क्लोजिंग में 6,000. ओपनिंग में 4, क्लोजिंग में 6, तो कितना आता है नेट फैक्ट्री कॉस्ट? बोलो कितना? 2,11,000, 2,11,000. एड एडमिनिस्ट्रेशन प्रोडक्शन, एड एडमिनिस्ट्रेशन प्रोडक्शन. एडमिनिस्ट्रेशन प्रोडक्शन कितना? देखो नीचे एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में क्या बोला है, बट ये किसका एडमिनिस्ट्रेशन बोला है क्या? प्रोडक्शन का बोला है, जनरल का बोला है? नहीं. कौन सा लेना? क्यों? जब कुछ भी नहीं बोला तो अपन जनरल का लेते. तो वेरी गुड. तो ये कुछ भी नहीं है तो इधर कितने लेंगे अपन? 0. एडमिनिस्ट्रेशन जब तक प्रोडक्शन का नहीं बोलेंगे तब तक नहीं निकालेंगे, तो 0. तो क्या मिलेगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. कितना आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन? 2,11,000. अब क्या? एड एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. 7,000, 8,000. तो you will get cost of goods sold, cost of goods sold कितना? 2,10,000. फिर हाँ, एड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स जनरल, एड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स जनरल, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जनरल. कितना बोला है? 5% ऑफ सेल्स. सेल्स कितना है? 2,75,000. तो 2,75,000 का 5%, 13,750, 13,750. क्या मिलेगा फिर? नहीं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स. एड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, एड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स. और एक कैलकुलेशन बताना जरूरी है जो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे. ये सब कैलकुलेशन तुम लोग भी बताना.
क्योंकि आपने को क्वेश्चन में बोला है कि 60%, किसका लिए एग्जामिनर को कैसे समझेगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कितना है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 10% ऑफ सेल्स, निकालो सेल्स का 10%। 2,75,000 का 10%, 27,500। तो यू विल गेट कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना? 2,51,250, 2,51,250। एड प्रॉफिट, यू विल गेट सेल्स। तो सेल्स कितना दिया है? 2,75,000, तो प्रॉफिट मिल जाएगा 23,750। जमा। कोई प्रॉब्लम? चलो फिर एक क्वेश्चन खुद से कर सकते हैं। अब वेट, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे एक मिनट, हाँ नहीं, रुको रुको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, तुमको क्या करना है? मटेरियल के सामने यम लिखना है, लेबर के सामने यल लिखना है। अगर फैक्ट्री ओवरहेड है तो एफओएच, एडमिनिस्ट्रेशन को एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, ऐसा जो भी लगता है वो लिखते जाओ। क्वेश्चन नंबर 9। क्या लगता है सामने लिखो। इन्वेंट्रीज, फिनिश्ड स्टॉक। ओके, अकाउंट्स में ट्रायल बैलेंस हो गया तुम्हारा। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर एक आधा कुछ आता है तो ये कौन सा रहेगा? क्लोजिंग या ओपनिंग? कि क्लोजिंग? क्यों क्लोजिंग क्यों नहीं? हाँ, फिजिकली काउंट करके एडजस्टमेंट में आता है। ओके, तो ये सब इन्वेंट्रीज, फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल एंड डब्ल्यूआईपी दिए हैं, और ऊपर से नीचे रहेगा। देखो यहाँ पे क्लोजिंग बोला है, ऑब्वियसली नीचे क्लोजिंग बोला है, मतलब ऊपर के क्या है? ये सब ओपनिंग है, लिख दो बाजू में ओपनिंग। ऑफिस अप्लायंस, प्लांट एंड मशीनरी एंड बिल्डिंग। हाँ, ये याद रखो, ये सब असेट्स है। असेट एक्सपेंस होता है क्या, मेरा क्वेश्चन? असेट एक्सपेंस होता है क्या? नहीं। तो क्या एक्सपेंस होता है असेट के रिलेटेड? वेरी गुड, उसका डेप्रीसिएशन होता है। तो उसके डेप्रीसिएशन कहां ना कहां पे तो आएंगे, ठीक है? ये खुद नहीं आता है, ये सिर्फ असेट्स है, तो इनका डेप्रीसिएशन आएगा, इन सब का डेप्रीसिएशन आएगा। ऑफिस अप्लायंस का डेप्रीसिएशन किधर आना चाहिए? ऑफिस अप्लायंस, एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिन ओवरहेड्स। प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रीसिएशन, फैक्ट्री ओवरहेड्स। बिल्डिंग का, अब वो बिल्डिंग किसके ऊपर है, डिपेंड रहेगा। अगर ऑफिस की बिल्डिंग है तो एडमिन, फैक्ट्री की बिल्डिंग है तो फैक्ट्री, और गोडाउन की बिल्डिंग है तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो फिलहाल पेंडिंग रखते हैं, पेंडिंग रख दिए तो उसको स्टार मार के रखो तुम। नेक्स्ट, सेल्स। सेल्स में चले, सेल्स रिटर्न्स एंड रिबेट्स। हाँ, इसको क्या करेंगे? सेल्स में माइनस, सेल्स में माइनस। ओके,
मटेरियल परचेस्ड, ओपनिंग स्टॉक में ऐड, तो मटेरियल कंज्यूम, मटेरियल लिख दो। फ्रेट इनकर्ड ऑन मटेरियल, हाँ, तो ये अभी से ये नया एडजस्टमेंट है तुम्हारे लिए, ये मटेरियल में ही ऐड होगा। ठीक है, मटेरियल के रिलेटेड है ना, तो मटेरियल में ऐड कर दो। ज्यादा से ज्यादा इसको डायरेक्ट एक्सपेंस में भी ले सकते तुम, आज तक डायरेक्ट एक्सपेंस में कुछ लिए नहीं, तो डायरेक्ट एक्सपेंस में इच्छा है तो वो भी ले सकते हो, बट मटेरियल का है तो मटेरियल में ऐड कर दो। परचेज रिटर्न, हाँ, तो मटेरियल में लेस, मटेरियल के रिलेटेड ही आएगा, मटेरियल का परचेस करेंगे तो मटेरियल। डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, हाँ, तो अभी से एक चीज तुमको लिखनी है, फैक्ट्री ओवरहेड। जाओ नोटबुक में स्टार्टिंग के पेज पे आईएमपी है, इसको आईएमपी भी मार के रखो, ठीक है। स्टार्टिंग के पेज पे जाओ, नोटबुक के स्टार्टिंग के पेजेस में जाओ। अभी मैं अनाउंस कर रहा हूं कि ये चीज तुम भूलने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 में, ठीक है, अभी अनाउंस कर रहा, तो अपन देखेंगे चैप्टर नंबर 4 में कितने लोगों को याद रहता है। इनडायरेक्ट मटेरियल लिखो, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट लेबर, एंड इनडायरेक्ट लेबर आर ओवरहेड्स, आर ओवरहेड्स generally transferred to, generally transferred to factory overheads, factory overheads। अलग कलर की पेन है तो उससे लिखो, ये मैं भूलने वाला हूं, लिखो, वहां पे लिखना है, चैप्टर नंबर 4 में भूलने वाले तुम। नहीं नहीं, अपन है ना मजे लेंगे चैप्टर 4 में तुम्हारे, जब जब तुम भूलेंगे तब तब मैं याद दिलाऊंगा। याद रहेगा पक्का? ज्यादा दूर नहीं है, अभी अपन चैप्टर 1 में, 4 तो आएंगे। ओके, नेक्स्ट, फैक्ट्री सुपरविजन, फैक्ट्री ओवरहेड्स, रिपेयर एंड अपकीप ऑफ फैक्ट्री, फैक्ट्री ओवरहेड्स, हीट लाइट एंड पावर, जनरली फैक्ट्री में लगता है, फैक्ट्री ओवरहेड्स, रेट एंड टैक्सेस, नहीं, रेट्स एंड टैक्सेस जनरली फैक्ट्री में ही जाएंगे, तो ये इनकम टैक्स वगैरह की बात नहीं चल रही, गुड्स के ऊपर के टैक्सेस, जीएसटी वगैरह या ये सब समझ। मिसलिनियस फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फैक्ट्री, सेल्स कमीशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स ट्रैवलिंग, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट सैलरीज एंड एक्सपेंसेस, नहीं, ये कौन सा डिपार्टमेंट है? डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब होम डिलीवरी करने वाले, होम डिलीवरी किस में आएगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ऑफिस सैलरीज एंड एक्सपेंसेस, ये एडमिन में आएगा क्योंकि ऑफिस बोला है। इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड्स, हाँ याद आ रहा, एक्चुअली कॉस्टिंग का पार्ट नहीं है, बट अब इतना इंपॉर्टेंट हो चुका है कि तुमको कॉस्ट शीट में कॉस्ट ऑफ सेल्स के वहां पे ऐड करना है, और एग्जाम में इसके बारे में नोट लिखनी कंपलसरी है, ठीक है, ये तो कॉस्ट ऑफ सेल्स लिख देंगे अपन, सीओएस फिलहाल। क्लोजिंग इन्वेंट्रीज, क्लोजिंग स्टॉक में चल जाएंगे। अक्रूड एक्सपेंसेस, अकाउंट्स में पढ़े थे क्या वर्ड अक्रूड, मतलब बोलो अक्रूड का, वेरी गुड, आउटस्टैंडिंग, डायरेक्ट लेबर आउटस्टैंडिंग का अकाउंट्स में क्या करते थे तुम? ऐड करते थे, तो डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, तो जाओ ऊपर है ना डायरेक्ट लेबर के वहां पे टिक करके रखो, मतलब एडजस्टमेंट है, तुमको समझ में आ जाएगा, डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर ये दोनों में एडजस्टमेंट है, टिक किया वाला है। फिर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को भी टिक करके रखो,
डेप्रिसिएशन टू बी प्रोवाइडेड ऑन ऑफिस अप्लायंस प्लांट एंड मशीनरी एंड बिल्डिंग 5, 10 एंड 4। ऊपर जाएंगे 5, 10 एंड 4 लिख देंगे 5%, 10% एंड 4%। 5, 10 एंड 4 पेंसिल से लिखो, पेन से नको, ट्राई करो। 5, 10 एंड 4 लिख दिए। उसके नीचे एडजस्टमेंट से distribution of the following cost: heat, light and power to the factory, office and distribution in 8 is to 8 is to 8 is to 1 is to 1। कौन सा खर्चा? हीट लाइट एंड पावर। हीट लाइट एंड पावर दिख रहा क्या? इसको एडजस्टमेंट है, टिक करो। हीट लाइट एंड पावर इसको किस रेशो में बांटने को बोला है? 8 is to 1 is to 1 में। ओके, फिर रेंट एंड टैक्सेस 2/3 टू फैक्ट्री, 1/3 टू ऑफिस। तो रेट एंड टैक्सेस इधर है, रेट्स एंड टैक्सेस, इसको भी एडजस्टमेंट है, टिक करो। 2/3 1/3 मतलब कितना रेशियो? यस, 2:1 लिख के रखो, 2:1। फिर इसके बाद with the help of the above information you are required to prepare a condensed costing, profit and loss account of Anna Limited for the year ended 30th September along with the supporting schedules of cost of sales, selling and distribution, administration and factory expenses। बेसिकली अपने को कॉस्ट शीट बनाने की है। जितने एडजस्टमेंट है सब कर लिए क्या? ये एक बचा है शायद तक, ये वाला। depreciation of building to the factory, office and selling in the ratio of 8 is to 1 is to 1। तो बिल्डिंग को भी टिक करो, बिल्डिंग को भी टिक करो, 8 is to 1 is to 1। बहुत सारे एडजस्टमेंट्स हैं, शांति से करना पड़ेगा। तो पहले तो हेडिंग अन्ना लिमिटेड कॉस्ट शीट, अन्ना लिमिटेड कॉस्ट शीट, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड, सोल्ड, 3 कॉलम बनाओ। भले ही कॉस्ट पर यूनिट नहीं बोला है, फिर भी 3 कॉलम बनाओ। ओके, फर्स्ट पर्टिकुलर्स में डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम कैसे मिलता है? ओपनिंग स्टॉक, एड परचेसेस, लेस क्लोजिंग। बट इस चैप्टर में और भी कुछ कुछ मटेरियल की रिलेटेड है, ठीक है? तो इतना के टोटल मतलब सिर्फ ओपनिंग स्टॉक पहले इतना लिखो, पहले डायरेक्ट मटेरियल ओपनिंग प्लस परचेस प्लस माइनस क्लोजिंग। ओपनिंग कितना है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 1,40,000, 1,40,000। परचेसेस, परचेसेस इधर दिया है डायरेक्ट मटेरियल परचेस 3,20,000, 3,20,000। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक इधर नीचे रहेंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ अराउंड 1,80,000। बट इधर तक नहीं रुकेंगे, इस क्वेश्चन में और भी कुछ मटेरियल मटेरियल की रिलेटेड है। क्या क्या है मटेरियल रिलेटेड? फ्रेट है और परचेस रिटर्न है। हाँ, तो फ्रेट रिटर्न को माइनस करेंगे, फ्रेट को ऐड करेंगे, तो लेस रिटर्न ऐड फ्रेट, लेस रिटर्न्स ऐड फ्रेट। कितना है रिटर्न?
4,800 और फ्रेट कितना है 16,000। तो क्या अभी आउटर कॉलम भेजो इसको, मटेरियल कंज्यूम मिल जाएगा फाइनली। कितना आ रहा 2,91,200 आ गया। ऐड क्या करते हैं अब डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर बोलो डायरेक्ट लेबर कितना है डायरेक्ट लेबर 1,60,000 बट मैंने उसको टिक के वाला दिख रहा है एडजस्टमेंट है तो अक्रूड ऐड अक्रूड भी कर दो कितना है अक्रूड 8,000 तो क्या करेंगे 1,60,000 प्लस 8 1,68,000 लिखेंगे तुम सेकेंड कॉलम में 1,68,000 1,68,000 1,68,000 नेक्स्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए है क्या कुछ नहीं जीरो तो क्या मिलेगा मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस प्राइम कॉस्ट एकदम थर्ड कॉलम में भेज दो प्राइम कॉस्ट थर्ड कॉलम में भेजो प्राइम कॉस्ट थर्ड कॉलम में भेजो प्राइम कॉस्ट 4,59,200 4,59,200 4,59,200 अब वेरी गुड ऐड फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या बोला था कल मैंने एक वर्किंग नोट बनाना उसमें पूरे आइटम्स लिख देना वर्किंग नोट नंबर 1 तो क्या करो जिस पेज पे लिख रहे हो वो पेज छोड़ दो नेक्स्ट पेज पे वर्किंग नोट नंबर 1 बनाओ बताओ मुझे फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने तुमको सब तो पता है अब फैक्ट्री ओवरहेड्स ट्राई करो बोलो फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने 169350 और किसी का कुछ आ रहा है 169350 116900 139600 कोई कर रहा है चलो लेट्स चेक फैक्ट्री ओवरहेड्स पहले तो 8 आइटम आए क्या वहां से शुरू होते हैं आए 8 आइटम एक 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 लेंगे चलो कौन सा सबसे पहले डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी ये तो पूरा आएगा 10% आएगा प्लांट एंड मशीनरी कितनी है 4,60,500 उसका 10% ये छोड़ दिए वाह 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 ये छोड़ दिए लिया नहीं लिया ऊपर वाला क्यों छोड़े वाह वाह ऊपर वाला सब देख रहे हैं डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एडजस्टमेंट है मैंने उसको टिक किया है इस 2 लाख का 4% बट क्वेश्चन में नीचे बोला है बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन किधर जाएगा फैक्ट्री में कितना जाएगा 8 रेशियो में तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा 2 लाख का 4% निकालो 2 लाख का 4% 8,000 ठीक है 8,000 को 8:1:1 पार्टनरशिप में सीखे कि नहीं रेशियो में बांटते समय क्या करते टोटल लोग 8 + 1 + 1 10 तो 8,000 को डिवाइड बाय 10 इंटू 8 तो इतना आएगा 6,400 2 लाख का 4% उसका 8/10 ये भी गलत गए 8 ये लिए चलो इनडायरेक्ट लेबर मैंने बोला था इनडायरेक्ट लेबर फैक्ट्री ओवरहेड में जाता है इनडायरेक्ट लेबर किधर अभी इनडायरेक्ट लेबर 18,000 नहीं लेंगे उसके नीचे एडजस्टमेंट है मैंने उसको टिक करने लगाया है अक्रूड कितना है 1200 तो 18,000 + 1200 19,200 19,200 फिर फैक्ट्री सुपरविजन ये तो डायरेक्टली थे पूरे फैक्ट्री सुपरविजन वगैरह फैक्ट्री सुपरविजन 10,000 रिपेयर एंड अपकीप ऑफ फैक्ट्री 14 हीट लाइट एंड पावर के बारे में सोचना था
हीट लाइट एंड पावर के बारे में क्या है? हीट लाइट एंड पावर 65,000, बट किस रेशियो में? 8:1:1, तो 65,000 को डिवाइड बाय 10 इंटू 8, 52,000। ये भी लिए। रेट एंड टैक्सेस, क्या बोला था? रेट एंड टैक्सेस 2/3 इधर डालना है, तो 6,300 का 2/3 4,200। मिसलिनियस फैक्ट्री डायरेक्ट 1,70,550, 1,70,550, 1,70,550। लिख लिए पूरा? गो टू द में लिख लिए क्या? क्या? चलो गो टू द मेन आंसर। 1,70,550 डालो। 1,70,550, 1,70,550। हाँ, तो मिलेगा तुमको क्या? ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट कितना? 6,29,715 दोनों का टोटल। ऐड क्या करते अब? ऐड ओपनिंग WIP लेस क्लोजिंग WIP, ऐड ओपनिंग WIP लेस क्लोजिंग WIP, ऐड ओपनिंग WIP लेस क्लोजिंग WIP। ओपनिंग WIP कितना है? ओपनिंग WIP 2 लाख, एंड क्लोजिंग नीचे दी वाली 1,92,000, 2 लाख एंड 1,92,000। तो क्या मिलेगा? नेट फैक्ट्री कॉस्ट, नेट फैक्ट्री कॉस्ट। नेट फैक्ट्री कॉस्ट कितना है? हाँ, नेट फैक्ट्री कॉस्ट कितना? 6,37,750, 6,37,750। अब क्या करना? ऐड एडमिनिस्ट्रेशन प्रोडक्शन, ऐड एडमिनिस्ट्रेशन प्रोडक्शन, ऐड एडमिनिस्ट्रेशन प्रोडक्शन कितना? क्वेश्चन में कुछ भी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बोला है कि वो प्रोडक्शन के है या जनरल के है? नहीं बोला है, तो क्या करते हैं अपन? जनरल, तो इसमें इसमें क्या करेंगे? 0। तो तुमको क्या मिलेगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 6,37,750, 6,37,750। ओके। अब यस, ऐड ओपनिंग स्टॉक लेस क्लोजिंग स्टॉक, ऐड ओपनिंग स्टॉक लेस क्लोजिंग स्टॉक, ऐड ओपनिंग स्टॉक लेस क्लोजिंग स्टॉक कितना? ओपनिंग स्टॉक कितना है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इधर दिया है 80,000, एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स नीचे दिया है 1,15,000। तो यू विल गेट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना?
6,02,750. 6,02,750. हाँ, अब एड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स जनरल, इसका वर्किंग नोट नंबर 2। चलो बनाओ, बताओ एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स जनरल, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स जनरल क्या क्या आइटम आते, कितना कितना आता देखो। कितना? 18,827। हाँ, 18,870। 9,670, 9,670, 11,470। चलो लेट्स चेक। सबसे पहले तो कितने आइटम्स है? 5। चलो देखते हैं एक 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 करके। सबसे पहला कौन सा आइटम आएगा एडमिनिस्ट्रेशन का? ऑफिस अप्लायंस का डेप्रीसिएशन। कितना परसेंट बोला है ऑफिस अप्लायंस का? 5%। 17,400 के ऊपर 5%, 870। उतना चारा क्या? 870। फिर दूसरा क्या लेंगे अपन? एडमिनिस्ट्रेशन। बिल्डिंग को टिक मारा है 8:1:1, तो बिल्डिंग में क्या लिखा है एडजस्टमेंट में? तो फैक्ट्री ऑफिस, ऑफिस मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, तो डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग भी आएगा। तो 8,000 का बाई 10 into 1, 800 रुपए, ये भी आएगा। ये भूल गए? नहीं बोले, तुम भूले। चलो फिर उसके बाद बिल्डिंग, अभी एडमिन एडमिन नेक्स्ट कौन सा एडमिन है? ऑफिस सैलरीज एंड एक्सपेंसेस। और इधर भी एक एडजस्टमेंट किया वाला देखो, हीट लाइट एंड पावर को 8:1:1। तो हीट लाइट एंड पावर 8:1:1 बोला है, कितना है हीट लाइट एंड पावर? 65,000 का डिवाइड बाय 10 into 1, ये। रिटर्न टैक्सेस को भी है 2/3 1/3, तो उसका 1/3 भी आएगा। ऑफिस सैलरीज आएंगे 8,600, तो 18,870, एग्जैक्ट करेक्ट, 18,870। लिख लो बाकी लोग, 18,870 आता है। कौन सा बोले थे? बिल्डिंग, बिल्डिंग। हो गया? चलो ऊपर चलो, यहां पे ऐड करो 18,870। अब अब क्या लेते हैं? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, सेलिंग एंड वर्किंग नोट नंबर 3, वर्किंग नोट नंबर 3। $92,400,
90 to 400, first option. 90 to 400. एक लाख 11,600. चलो लेट्स चेक एडमिनिस्ट्रेशन में कितने कितने. सॉरी, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सबसे पहले बिल्डिंग, क्योंकि 8:1:1 बोला था, तो डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग 800. फिर उसके बाद ये वाला हीट लाइट एंड पावर, उसकी भी एडजस्टमेंट थी 6,500. फिर इसके बाद डायरेक्ट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के सेल्स कमीशन, ट्रैवलिंग एंड प्रमोशन. तो ये जो दिए थे वो नंबर्स. तो एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिपार्टमेंट सैलरीज, तो टोटल ले लो 92,400. गलती कहां कर लिए? नाइन्टी टू फोर हंड्रेड हो गया. एसेट थोड़ी एक्सपेंस है. हो गया. गो टू द मेन आंसर, अपडेट 90 to 400. 90 to 400 तो तुमको मिलेगा कॉस्ट ऑफ, सॉरी एक्चुअली मैंने बोला था कि इंटरेस्ट तुमको ऐड करना पड़ेगा. तो इंटरेस्ट यहाँ पे 2,000 है, प्लस अक्रूड इंटरेस्ट 2,000. 2,000 प्लस 2,000 4,000. और यहाँ पे नोट लिखनी है, याद रखो, इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड्स. कितना था कॉस्ट ऑफ सेल्स? कॉस्ट ऑफ सेल्स 7,18,020. 7,18,020. एड प्रॉफिट यू विल गेट सेल्स. हाँ, सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करो. सेल्स कितना है? 7,00,000. 7,68,000 और उसका रिटर्न 14,000 माइनस करो. 7,68 माइनस 14, 7,54,000. 7,54,000 कितना आता है? 35,98. 35,98 अभी क्यों समझा? चलेगा.
आज के लिए इतना ही, वी विल स्टॉप इट हियर।